आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को, एफआई की तरफ से 1880 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 1827 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,000 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 2,10,000 की बनती नजर आई, लेकिन 21,900 के लेवल पर पुट राइटिंग मात्र 90,000 का ही बनता नजर आया। इसी के साथ पीसीआर रेशो एक आवर सोल्ड जोन की तरफ इशारा देके क्लोजिंग दिखाता है 0.53 के रेशो पर। यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें अच्छी खासी गिरावट वहां भी देखने को मिली। इंडिया विक्स की साइड भी यहाँ पर अच्छा खासा 4% का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी मार्केट के ऊपर पूरी तरह से दबाव देखा गया कल इंट्राडे सेशन के अंदर। लेकिन अभी अगर हम देखें मार्केट के अंदर दो संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से संकेत नजर आए और थोड़े से नेगेटिव जरूर आए। एक दबाव की तरफ इशारा करता हुआ मार्केट जरूर नजर आया, लेकिन हमें लेवल टू लेवल अगर हम देखें मार्केट एक आवर सोल्ड जोन में क्लोजिंग दिखाया है 0.53। अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा संकेत हमारे क्या होगा, नीचे से अगर गैप डाउन होगा तो थोड़ा सा रिकवरी करता हुआ नजर आ सकता है मामूली सी यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट के ऊपर एक सेल ऑन राइज का खतरा बड़ा मंडराता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक लेवल को कल हाई लगाता है, हमारे पास एक बड़े वाला यहाँ पर करीबन 22,220 के करीब ये अपर साइड पे हाई लगता हुआ नजर आया। लेकिन उसके लेवल को हाइट को यहाँ पे इस लेवल को ऊपर की साइड देखें तो 22,300 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बनाया हुआ है निफ्टी ने। आज एक्सपायरी भी है, बड़ी एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है, तो ऐसे में मार्केट के पास ढेर सारा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस लेवल से ये बड़ा ब्रेकडाउन नोटिस किया गया और उसके बाद मार्केट ने संभलने की कोशिश की, फिर गिरावट, फिर संभलने की कोशिश की, फिर गिरावट, यानी पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड की तरफ गया। तो ये सिनेरियो जहाँ से नेगेटिव ट्रेंड बदलता गया, ये सिनेरियो हमारे लिए क्या काम करेगा, लेवल है ये है हमारे पास करीबन 22,050 का एरिया, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा एक दबाव बड़ा भयंकर वाला देखने को मिलेगा सेल ऑन राइज के लेवल पे। तो ये 22,050 का लेवल हमारे लिए काम करेगा, बड़ा दबाव अपर साइड से। लेकिन ये गिरावट कहां तक आ सकते हैं, क्योंकि एफआई की साइड से भी देखें तो 1880 करोड़ की यहां पर बिग वाली फिगर आता हुआ नजर आया एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से। फिर से एक बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर एफआई। लेकिन डीआई की साइड से भी देखें तो 1827 करोड़ की बराबर की टक्कर ली गई है, एक खरीदारी की गई है। डीआई की तरफ से हमें सपोर्ट लगातार मिलता है और वही हमें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है कि बुल का काम करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर डीआई। यानी एक तरह से दोनों बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई दोनों काम कर रहे हैं एक बुल और बियर का। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें दोनों की बराबर कांटे की टक्कर नजर आई है कल मार्केट के अंदर। 1880 करोड़ की बिकवाली और 1827 करोड़ की खरीदारी भी साथ की साथ देखने को मिली है, यानी टोटल मार्केट के अंदर से -51 करोड़ का ही कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर लगातार अगर हम देखें एफआई का जो मूड बन रहा है एक बिकवाली का बनाए हुए लगातार, अगर हम पिछले कुछ सेशनों से देखें तो एफआई जो है बिकवाली ज्यादा कर रहा है, खरीदारी तो नाम मात्र की करता है एक दिन और उसके बाद लगातार। अब पिछले 5 सेशन के अंदर देखें तो यहाँ पर 1410 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला था, उससे पहले 1276 करोड़ का खरीदारी आया, उसके बाद 285 बिकवाली, 1509 करोड़ और 1880, यानी 5 सेशन के अंदर सिर्फ एक दिन की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है एफआई की साइड से। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 5 सेशन के अंदर एक बड़ी अच्छी खासी 4 सेशन खरीदारी में गए हैं और वो भी 5वां सेशन अगर हम देखें तो मात्र 5 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली थी। बड़ा ऑपरेटर, ये भी एक पॉजिटिव संकेत, यानी पूरी तरह से देखें तो ये बुल का काम करता हुआ नजर आता है और डीआई एक बुल, लेकिन बियर यहाँ पे एफआई बन चुका। तो ये जो हम डाटा देख पा रहे हैं ना, ये डाटा सिर्फ अभी कैश का डाटा है, यानी दोनों बड़े ऑपरेटर ने जो खरीदारी बिकवाली की है कैश के अंदर की है। लेकिन दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा
और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते 0.53। इन सब के साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिकवाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट के अंदर चार तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करके चलेंगे। पहले रिटेलर की साइड से, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर, छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर अगर हम देखें 58% पोजीशन कॉल की साइड बना के चला और 41% पुट की साइड पोजीशन बना के चला है। लेकिन अभी रिटेलर जो है यहाँ पर 57% कॉल की साइड आ चुका है और 42% पुट की साइड 1% बिल्कुल माइनस होता नजर आया और वो पुट की साइड शिफ्ट कर गया अपनी पोजीशन को। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाएगी। अभी स्टॉक फ्यूचर की लॉन्ग की साइड 89%, 10% शॉर्ट की साइड, यानी 1% फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया गया है पूरी तरह से। यानी रिटेलर का आवर व्यू अगर हम देखें, रिटेलर की कहानी जो नजर आ रही है यहाँ पर 57% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर और 89% के साथ पोजीशन बना रहा है यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर के अंदर लॉन्ग की साइड यहाँ पर रिटेलर। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर की जो पोजीशन नजर आई है, लॉन्ग साइड पोजीशन नजर आ रही है। एक तरह से उसका जो व्यू है उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी अभी आ सकती। डीआई की साइड से जो अच्छी अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिलती है, क्या ये फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी खरीदारी कर रहा है, इसलिए इसका डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे कि फ्यूचर ऑप्शन में क्या पोजीशन बना रहा है डीआई। यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर तो बुल का काम किया है इसने। डीआई की साइड से अगर हम देखें अभी पोजीशन 39% कॉल की साइड, 60% पुट की साइड पोजीशन थी पहले। अभी डीआई की साइड से देखें तो 38% आ चुका है ये कहाँ पर, कॉल की साइड, और 61% पुट की साइड। यानी 1% यहाँ भी पोजीशन कम होती हुई नजर आ रही है, यानी पुट की साइड शिफ्ट कर गया 1% माइनस पोजीशन। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 4.21% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95.78% शॉर्ट किया गया। अभी 4.63% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 95.36% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला है। यानी पोजीशन में छोटा मोटा बदलाव देखने को मिला है, एक छोटा सा पॉजिटिव ये पे, लेकिन बड़ा कोई बदलाव नहीं है। यानी पोजीशन एज इट इज नजर आ रही है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर डीआई 61% के साथ पोजीशन कहाँ पे है, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। और स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी छोटा सा पोजीशन लॉन्ग की साइड जरूर है, लेकिन 95% यानी पूरी तरह से दबाव यहाँ पर भी देखा जा सकता है। तो ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें इसकी एक नेगेटिव ट्रेंड में है, यानी ऊपरी लेवल से बाहरी दबाव फिर से मार्केट के ऊपर गहराता जाएगा, मार्केट थोड़ी सी रिकवरी करेगा। रिटेलर नीचे से सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन डीआई की तरफ से फिर से ऊपरी लेवल से बिकवाली आवी होती नजर आएगी। सिर्फ कैश मार्केट के अंदर खरीदारी से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ही पोजीशन बनाना जरूरी, तभी मार्केट के अंदर पॉजिटिव लेवल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें डीआई की साइड से पोजीशन 61% के साथ पोजीशन जो है नेगेटिव साइड ट्रेंड में नजर आ रही। तो ऐसे में हमारे पास ऊपर साइड लेवल ये वाला लेवल, ठीक वही एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे टेक्निकल हमने बात जो की है, ये एक लेवल डबल टॉप एरिया हमारे पास बनता हुआ नजर आया। ठीक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,050 का एरिया, इसके अबव ब्रेकआउट आगा तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को दोबारा टेस्ट करता हुआ नजर आए। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर 22,220 का एरिया, ये है मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही 22,220 ब्रेकआउट होता है तब हम वापसी की बात करेंगे, मार्केट 22,300 को भी टेस्ट करे। लेकिन अभी इस लेवल से थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है मार्केट। मार्केट को रिकवरी के लिए 22,050 की लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ेगा, तभी 220 मिल सकता है। नहीं तो ग्लोबल मार्केट से भी थोड़े से नेगेटिव संकेत, एसजेएक्स निफ्टी डाउट के साथ क्लोजिंग दिखाता है। ऐसे में मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया भी काम है। ऐसे नहीं है कि मार्केट नीचे एकदम से चला जाएगा, बड़ा मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पर पीसीआर रेशो देखोगे तो आपने देखा कि पीसीआर रेशो क्या था, 0.58 था। और यहाँ पर नीचे सपोर्ट भी छोटे छोटे ये सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसे बने हैं, वो लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ आपको बताया गया कि नीचे कैसे सपोर्ट बने हैं और कहाँ तक गिरावट आ सकती है, और कहाँ पुट वालों का एरिया, पुट वालों की जीरो हीरो है या कॉल वालों की जीरो हीरो, वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर सपोर्ट अगर हम देख पा रहे तो नीचे ये छोटी सी सपोर्ट हमारे पास 21,900 का एरिया,
इसके नीचे अगर हम देखें तो 21,840 के करीब ये सपोर्ट आ रही है। इसके नीचे जाएँ तो 21,800 का ज़ोन है। यानी छोटे-छोटे लेवलों में जो ज़ोन है ना, ये एक्सपायरी कर देगा आपकी पूरी तरह से ट्रैप करके। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,800 को ब्रेक डाउन करेगा, तो हमारे पास सपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा 21,650 का एरिया। ये है बढ़िया वाला पॉइंट लेने का एरिया। सबसे अच्छे पॉइंट यहाँ पर मिलते हुए नज़र आएँगे। ये एरिया एक ट्रैप भी रहने वाला है, लेकिन अपर साइड से दोबारा से अगर मूवमेंट देखें तो 22,050 के लेवल से थोड़ा सा रिकवर करके मार्केट दोबारा से गिरावट दिखाता है, वो बेटर रहेगा पुट वालों के लिए, मूवमेंट स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन अपर साइड से यानी सेल ऑन राइज कर सकते हैं, नीचे से सेल नहीं कर सकते, ऊपर से जाके सेल करने का फायदा है। यानी मार्केट को थोड़ा सा रिकवर होता है तो ठीक है, नीचे या फिर 21,800 को ब्रेक डाउन करने के बाद तभी पुट बन सकती है। खरीदारी के लिए हमें एक सपोर्ट मिलते जरूर नजर आएंगे, लेकिन प्रीमियम को डीके करता हुआ मार्केट नजर आने वाला है। लेकिन इन सब के साथ अगर हम देखें, एक बार बैंक निफ्टी की साइड भी नजरें डाल लेते हैं, वहां भी हमें पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड जरूर नजर आया है। तो जहां से मूवमेंट अगर हम देखें, ये हमारे पास एक लेवल जो बैंक निफ्टी के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे ब्रेक डाउन प्राइस एक्शन मूवमेंट आया है। ये लेवल हमारे पास है 46,300 का लेवल। यही जैसे निफ्टी के अंदर था, वैसे ये भी लेवल हमारे पास बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 46,300 के नीचे रहता है जब तक मार्केट क्या रहेगा, सेल ऑन राइज का लेवल। लेकिन ये गिरावट कहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि पहले अगर हम देखें 46,300 को ब्रेकआउट करेगा तो हमें ये लेवल मिल सकता है 46,750 का एरिया अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन नीचे की साइड ये गिरावट बड़ी गहराती हुई नजर आए, क्योंकि टेक्निकल तौर से देखें तो हमारे पास एक नीचे के लेवलों पर अगर हम देखें, ये सपोर्ट बनते हुए नजर आए थे। छोटे छोटे लेवल है। पहले तो अगर हम देखें, मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया है 45,900 के करीब, तो ये 45,900 का जो लेवल है यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है छोटी सी। इसके नीचे भी जाएं तो छोटी सी टेक्निकल सपोर्ट यहाँ भी बनती हुई नजर आई है 45,800 पे। ये छोटे छोटे जो लेवल बन रहे हैं ना, ये हमारे लिए ट्रैप सिस्टम है। नीचे की साइड, तो नीचे की साइड हमारे पास देखें तो 45,600 का लेवल, और इसके नीचे अगर हम जाएं तो मार्केट के पास ये 45,450, यानी नीचे की साइड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास रहने वाला है 45,500 का लेवल, क्योंकि उस लेवल पे हमें पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त मिलने वाली है। तो ये हमारे लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। लेकिन इन सबके साथ अगर एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं, पहले यूरोप के बाजारों की साइड क्या संकेत नजर आ रहे हैं। फिट्सी यूके, यहाँ पर 58 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, ½ % से ज्यादा गिरावट। डैक्स जर्मनी की साइड देखें, 44 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली, कोई बड़ी तेजी नहीं है। सीएसजी फ्रांस के अंदर मात्र 5 पॉइंट की तेजी, यानी पूरी तरह से फ्लैट। यानी दबाव तो यहाँ पर भी नजर आ रहा है, फ्लैट के साथ दबाव भी देखा जा रहा है। तो फ्लैट होगा तो दबाव है, इसका मतलब। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड अगर हम जाएं तो यहाँ पर 84 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, ½ % से ज्यादा गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड जाए तो 30 पॉइंट की गिरावट है, एक फ्लैट दिखा रहा है। सीएस 500 10 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, फ्लैट है यहाँ पर। डाउ जोन को अगर हम देखें 70 पॉइंट के करीब यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, ये भी एक फ्लैट है। यानी दबाव है मार्केट के अंदर, पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट में एक गिरावट का सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा सा दबाव के साथ। तो नेगेटिव ट्रेंड जरूर है हमारे पास, और उधर से एसजेक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाना। तो ऐसे में मार्केट को अगर हम देखें, मार्केट में थोड़ा सा दबाव जरूर नजर आया, लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को 2 दिन से कंपेयर करना बड़ा जरूरी। तो एफआई वो बड़ा ऑपरेटर है जिसकी पहले पोजीशन थी 45% कॉल की साइड और 54% पुट की साइड पोजीशन बना के चला, और एफआई अभी देखें तो 45% आ चुका है कॉल की साइड और 54% पुट की साइड। यानी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला। एफआई ने अपनी पोजीशन अभी भी एज इट इज बना के बैठा हुआ है, क्योंकि रोल ओवर पोजीशन चल रही है इसकी नेक्स्ट मार्च के महीने में। लेकिन अभी स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 52 पॉइंट यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था 47%। शॉर्ट की साइड अभी 52.00% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 47.99% शॉर्ट की साइड। यानी कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव जरूर है, लेकिन बड़े पॉइंटों के अंदर बदलाव नहीं है। यानी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव, पोजीशन में छोटा मोटा बदलाव। लेकिन यहाँ पर कैश के अंदर भी इसकी बिकवाली, और यहाँ पर फ्यूचर के अंदर भी छोटी सी बिकवाली देखने को मिली, बड़ी बिकवाली तो नहीं है।
छोटा-छोटा बदलाव हमें जो देखने को मिला है एफआई की साइड से, ऑप्शन के अंदर भी छोटे-मोटे पॉइंटों के अंदर नेगेटिव बदलाव है और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में भी, यानी तीनों सेगमेंट के अंदर उसकी बिकवाली ज़रूर देखने को मिली है। तो ऐसे में मार्केट के पास क्या सिनेरियो तो नेगेटिव ज़रूर चला जाता है, लेकिन प्रो का डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें, तो प्रो पहले 41% कॉल की साइड और 58% पुट की साइड था। यहाँ पर अभी आ चुका है 44%, 3% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नज़र आया है और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 66% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 33% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 67% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 32% शॉर्ट की साइड, यानी 1% यहाँ पर पोजीशन लॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। यानी पूरी तरह से प्रो नीचे से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है रिटेलर की, फिर रिटेलर ही एक लॉन्ग की साइड आ रहा है। दोनों बड़े ऑपरेटर अगर हम देखें तो नेगेटिव साइड ट्रेंड बना के चले हैं, यानी 61% के साथ डीआई पुट की साइड और 54% के साथ यहाँ पर भी एफआई भी, दोनों बड़े ऑपरेटर यहाँ पर पोजीशन नेगेटिव, यानी मार्केट के ऊपर सेल ऑन राइज का सिनेरियो पूरी तरह से गहरा चुका है अपर साइड से, यानी थोड़ी सी रिकवरी करता है मार्केट, एक सपोर्ट मिलेगा प्रो रिटेलर का, लेकिन अपर साइड से बड़े ऑपरेटर की बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आएगी। यानी अपर साइड पे जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर 46,300 का और निफ्टी के अंदर रहेगा 22,050 का एरिया, जो मार्केट के ऊपर दबाव डालता हुआ नजर आएगा। पूरी तरह से ये सेल ऑन राइज के सिनेरियो पर ओपनिंग की बात करें, संभावना के तौर पर तो मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड के साथ ओपन होने की संभावना का और इशारा कर रहा है।